Hello bachcho, let's see this question. The question says that the equation of the circle which touches both the axes and the straight line 4x plus 3y is equal to 6 in the first quadrant and lies below it is. Okay, we have given here options A, B, C and D. We have to match from available options. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए एक कोई लाइन है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है। पॉइंट को मान लेता हूँ एच कॉमा के और लाइन को मान लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, ठीक है, ये तो डिस्टेंस होती है डी इज बीइंग इक्वल टू मॉडुलस। आप इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराइए तो क्या होगा, ए एच माइनस दैट इज प्लस, ओके, प्लस बी के माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ये जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास ये डिस्टेंस निकल कर आती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे। इन्होंने कहा है कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के साथ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसके नीचे सर्कल है। देखिए अगर हम इस पर बात करें तो यहाँ पे y को 0 पुट करें क्या आएगा आपको, x मिलेगा आपको, दैट विल बी कम्स आउट एज, जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 6, x क्या आएगा 3/2। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये x एक्सिस पे है। ओके, अब y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात की जाए तो हमने यहाँ पे y0 किया था, अब x0 करिए। x0 करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6, y क्या आ जाएगा 2। ओके, तो ये कहीं आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट एज 0,2। लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से हो गई। अब उन्होंने कहा है सर्कल जो है ये इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लाइन के नीचे लाई कर रहा है, कहीं इस प्रकार से लाई कर रहा है। अब इसका सेंटर क्या होगा, देखिए यहाँ से ये और ये जो डिस्टेंस होती है वो दोनों सेम सेम होती है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है कि ये अगर इस सर्कल को हम इसमें एडजस्ट कराते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा, ये छोटा सा सर्कल इसके अंदर आएगा और ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए इसका जो सेंटर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका सेंटर क्या आ गया, सेंटर ये सी ले लीजिए तो सी क्या आएगा एच कॉमा एच, और ये लाइन है, ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको मैं 6 को यहाँ लाता हूँ तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मैं क्या करूँगा, इस सेंटर सी से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा और वो किसके इक्वल कर दूंगा, वो हमारे पास रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ। अब बताइए रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ये देखिए ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये रेडियस ही तो है, तो रेडियस हमारी क्या है एच है। तो हमारे पास रेडियस हमारे पास आ गया एच, और यहाँ से रेडियस अगर आर लिखूँ तो वो हमारे पास एच है। तो अब डिस्टेंस निकालूंगा इस लाइन से तो क्या होगा, उस लाइन में सेटिस्फाई कराइए तो डिस्टेंस एच है और सेटिस्फाई कराऊंगा तो 4h प्लस 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये रहा मॉडुलस। यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 7h-6 और ये क्या आ जाएगा 5। कैसे, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये 25 का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। ये मॉडुलस लगा दीजिए। h हमें मिला मॉडुलस ऑफ 7h-6/5 ये मिला, ठीक है। इस मॉडुलस को आप क्या करिए ओपन कर दीजिए। तो आप कैसे ओपन करेंगे, h इज इक्वल टू 7h-6/5, ओके, और क्या होगा h इज इक्वल टू 7h-6/5 माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ये लगा दीजिए माइनस। अब देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 5h इज इक्वल टू 7h-6, यहाँ से क्या आ जाएगा
ये माइनस मैं ऐसे कर देता हूँ, दैट इज 5h इज इक्वल टू -7h + 6। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2h - 6 इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 12h इज इक्वल टू 6h इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई, एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास नॉट 2 इट्स 1/2। ओके, लेट मी राइट इट करेक्ट, 1/2 ये आ गई। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 आ गई। अब यहाँ पे आइए डायग्राम में देखिए, ये यहाँ तक हमारे पास 3/2 है। तो क्या ये जो h है ये कभी भी 3 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन के नीचे लाई कर रहा है सर्कल, तो ऑलवेज ये लेस देन क्या होगा, 3/2 इसकी रेडियस आएगी, 3/2 से लेस रेडियस आएगी ऑलवेज। तो ये वाला जो आया है ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, h क्या आ गया, 1/2। तो अगर आपको h मिल गया तो इसका मतलब क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। रेडियस क्या आ गया, 1/2, और सेंटर मिल गया क्या, 1/2 कॉमा 1/2। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं कैसे, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर ये रहा 1/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस ऑफ x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, ये मिला। ठीक है, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 से क्या करिए, 4 यहाँ पे एलसीएम ले क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिला। ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम मैच करा सकते हैं 4x स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए दिख रहा है। ओके, so A is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.